अचीवर है हमारे बीच में नूर मैम, जो बहुत शानदार तरीके से इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हैं। और कहीं ना कहीं एक ऐसी फैमिली से आती थी जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था कि अलाउ नहीं करते बिजनेस को बिल्ड करना, और उसके बावजूद भी अपने आप को प्रूफ करके दिखाया। छिप छिप के फैमिली से बिजनेस बिल्ड किया, और आई थिंक अभी भी शायद इसी तरीके से मैम बिजनेस बिल्ड करती हैं। तो अगर मेरी वॉइस आपको मैम आ रही है तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते गुड मॉर्निंग सर। हैं। तो वेरी गुड मॉर्निंग। तो मैम यहाँ पे बहुत सारी गर्ल्स हैं जो कहीं ना कहीं फैमिली को बिना बताए भी बिजनेस बिल्ड कर रही हैं, जैसे कि आपने इस बिजनेस को शुरू किया। तो हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आपने इस बिजनेस को शुरू किया और अभी तक का सफर आपका क्या रहा इस बिजनेस। सर मेरा नाम नूर दरक्षा है और मैं यूपी जौनपुर से बिलोंग करती हूँ और मैं एक स्टूडेंट हूँ। और मैंने जब इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था तब मैं यूपीपीसीएस समीक्षा अधिकारी का मैंने एग्ज़ाम दिया था। और उसके साथ हमारा पेपर लीक हो गया था और ये था कि मतलब अब सिलेक्शन भी नहीं हो रहा है और मेरे पास कोई जॉब भी नहीं थी। तो मैंने फिर बिज़नेस को स्टार्ट किया और फैमिली में किसी को नहीं बताया क्योंकि ये सब लोग बोले कि ये सब फ्रॉड है। मतलब गलत काम कर रही हो, ये कहीं फँस-वस गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने फिर सोचा कि मैं अपने हिसाब से करती हूँ, तो मैं अपने हिसाब से बिज़नेस को मैंने स्टार्ट किया। मैंने सोचा रिस्क लिया कि अगर हो जाता है ठीक है, नहीं होता है तो फिर कोई बात नहीं, वापस से स्टडी मेरी चलती ही रहेगी। तो मैं अपनी स्टडी के साथ बिज़नेस को बिल्ड करने लग गई और मैं लोगों को बता अपनी फैमिली में जो चीज़ें बाहर से लगी कि मैं ही मार्केट वगैरह मैं खुद करती हूँ। तो जो बाहर से लानी होती थी वो मैं खुद अपनी कंपनी से ही ले लेती थी। तो इस वज़ह से मैं अपना माई-पीवी वगैरह पूरा कर लेती थी। और रही बात कि मतलब घर पे रहकर और स्टडी के साथ बिज़नेस को करना, तो मैंने अपनी ऑनलाइन भी क्लास करती हूँ और उसके साथ भी बिज़नेस को करती हूँ। और दूसरी चीज़ है मैं मतलब कि मैंने ये सोचा था कि फैमिली में चाहे अम्मी को मैं देखती हूँ और बहन को भी देखती हूँ कि सब लोग हमेशा मतलब करते हैं, वर्क करते हैं, लेकिन उनको कोई अप्रिशिएट नहीं करता है कि मतलब आप दिन भर काम करते हो, आप बहुत ज़्यादा वर्क करते हो, गर्मी में खाना बनाते हो, कोई अप्रिशिएट नहीं करता। तो मुझे हमेशा से ये डिसाइड था कि मुझे कुछ भी तो चाहिए लेकिन ये लाइफ़ तो नहीं चाहिए। कि मैं ऐसा होना चाहती हूँ, इतना इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ कि मेरा भी फैमिली के बीच मेरा एक ओपिनियन हो, मेरी भी बात की वैल्यू की जाए कि अगर मैं कोई भी डिसीज़न ले रही हूँ, मैं भी कुछ किसी चीज़ में अगर बोल रही हूँ तो उस बात को मान रखा जाए और उसको वैल्यू दी जाए। तो मैं सोच रही हूँ कि हर महिला को करना चाहिए, हर लड़की को करना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए क्योंकि आपको तभी इतनी इम्पोर्टेंस मिलेगी, तभी आपका ओपिनियन लिया जाएगा, अदरवाइज़ नहीं लिया जाएगा। तो अगर आप सक्सेस हो तो आपके ओपिनियन मैटर करते हैं। और बिज़नेस की जहाँ तक बात रही तो कुछ चीज़ें आप वो कुछ प्रोडक्ट वग़ैरह आप रिटेल करके भी बिज़नेस को बिल्ड कर सकते हो और आप सुनाओगे तो लोग ज़रूर सुनते हैं। और अगर एक्सक्यूज़ दोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर तो एक्सक्यूज़ ही रहेगा। क्या बात है। तो मैम ने देखो बहुत अच्छा मैसेज यहाँ पे पास ऑन किया कि कहीं ना कहीं फीमेल्स जो रिस्पेक्ट चाहती हैं वो कहीं ना कहीं लाइफ में नहीं मिल पाती। एज अ हाउस वाइफ रह के ही बिजनेस को मतलब लाइफ को एंड कर देती हैं, नहीं कर पाते हैं कुछ बड़ा, क्योंकि वो फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता और फैमिली वाले भी इग्नोर करते हैं। और अक्सर फीमेल्स की बहुत कम रिस्पेक्ट होती है आज के समय पर। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं जो इसी तरीके से संघर्ष करके अपने नाम को ब्रांड बना चुकी हैं, और सेम इसी तरीके से मैम भी उसी रास्ते पे चल चुकी हैं कि नहीं, अपनी खुद खुद की इमेज क्रिएट करनी है, खुद से रिस्पेक्ट कमानी है, कि कोई कोई देता नहीं है, रिस्पेक्ट कमानी पड़ती है। तो थैंक यू सो मच मैम। आपसे जानना चाहेंगे अगला टारगेट आपका क्या है। सर मेरा अगला टारगेट है सिल्वर डायरेक्टर और विथ एलओबी और 2 डायरेक्टर निकालने हैं जो कि ब्रॉन्ज और सिल्वर। क्या बात है। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत अच्छा मैसेज यहाँ पे पास ऑन किया, एंड अगेन बिग कॉन्ग्रेचुलेशन। आप इसी तरीके से थैंक आगे बढ़ते रहिए और इसी तरीके से इंस्पायर करते रहिए। सो अभी आपने मैम को सुना।